हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो मैं दो सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। सवाल बेहद ही सिंपल है, लेकिन उस सवाल को और भी सिंपल बनाना है और आपको कुछ नया सिखाना है। यदि आपको सवाल आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, तुरंत सवाल को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला सवाल देखिए, 587 में गुणा करना है 999 का। सवाल बेहद ही सिंपल है, लेकिन मैं आपको एकदम सरल से सरल तरीका बताऊंगा कि आपको मतलब इस समय ही नहीं लगेगा, तुरंत सवाल को हल कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको गुणा करना ही नहीं है। क्या गुणा करना ही नहीं है, यहाँ पर आपको घटाना है। अब कैसे घटाना है अभी आपको बताएंगे। दूसरा सवाल देखिए, 473.275 में 7 के स्थानीय मान का अंतर, मतलब दशमलव वाला स्थानीय मान निकालना है। तो एक 7 तो इधर है, एक 7 इधर है, दोनों 7 का स्थानीय मान निकाल के उसको घटा देना है। यहाँ पर लिखा है 587 गुणा 999, इधर हम लिख लेते हैं। तो 587 इंटू 999। एक बात बताइए हमको कि 999 किसके करीब है? 1000 के करीब है कि नहीं? 1000 के करीब है, क्योंकि 999 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 587 में डायरेक्ट हम 1000 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर जो एक लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? 587 एक बार, 999 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि 587 999 बार जोड़ा गया है ना। तो हमें 1000 का गुणा कर देते हैं, फिर 587 को घटा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम 587 में अगर 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इतना आ जाएगा 1000 गुणा करने के बाद। अब हमने एक जोड़ा था तो एक बार निकाल देते हैं। एक बार निकालने का मतलब कि 587 को इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, तो यहाँ से माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 6 8 5 हो गया आपको मल्टीप्लाई। कितना सिंपल था ना। तो बस वही है। अब मैं एक तो सवाल आपको देता हूँ, आप उसको खुद करके हल करके बताएंगे। अब उसको हल कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बस आपको ध्यान देना है कि किसके करीब है। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया 9999, तो 9999 किसके करीब है? 10,000 के। तो मल्टीप्लाई उतना कर देना है। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप इसको हल करके खुद बताएंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका क्या है? 473.275, तो 473.275 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 का स्थानीय मान निकालना है। अब मैं थोड़ा सा आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि 473 में 7 का स्थानीय मान निकालना पड़े तो कितना होगा? इकाई के स्थान पर 3 लिखा है, दहाई के स्थान पर 7 लिखा है, इसलिए 7 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। इतना तो क्लियर है सबको? ठीक है, इतना तो सब निकाल लेते हैं। लेकिन जब दशमलव वाला आ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? ये दशमलव के पहले हमारा 473 लिखा था, तो 473 में जो 7 लिखा था उसका स्थानीय मान तो 70 आ गया, लेकिन दशमलव के बाद जो 7 लिखा है इसका स्थानीय मान कितना होगा? अब हमें इसको पता करना है। तो अगर दशमलव के पहले की बात की जाए तो गुणा कर देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद की बात की जाए तो हम भाग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 2 का स्थानीय मान निकालना पड़े तो 2 का स्थानीय मान देखिए दशमलव के ठीक बगल में लिखा है, मतलब एक ही अंक के बाद। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2/10 लिख देंगे। अब उसी तरीके से अगर आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? 7 देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद है, तो आप क्या करेंगे? दशमलव के दूसरा अंक है तो आप क्या करेंगे? 7 के बटा कर देंगे आप 100 लिख देंगे, हो गया आपका स्थानीय मान। अब उसी तरीके से अगर आपको 5 का निकालना पड़े तो मैं 5 का इधर निकाल देता हूँ। देखिए इधर अगर 5 का निकालना पड़े तो दशमलव के कितने अंक के बाद है? 1 2, तो तीसरा, मतलब तीसरा अंक है, तो 5 के बटा आप कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे। ठीक है, 3 अंक तीसरा अंक रहे तो 3 शून्य बढ़ा देंगे, अगर दूसरा अंक रहे तो हम 2 शून्य बढ़ा देंगे। इस तरीके से हम लोग दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव के ठीक बगल में 2 था, मतलब एक ही अंक पर, तो आप क्या करेंगे? 2/10, मतलब 1 के बगल में 1 शून्य, दूसरे अंक पर रहेगा तो 1 के बगल में 2 शून्य, तीसरे अंक पर तो 1 के बगल में 3 शून्य कर देंगे। अब सवाल पर आते हैं।
हमको अंतर ज्ञात करना था, 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो पहले तो हमारा 70 आया था, 70 किसका आया था, इसका 70 आया था। और जो दशमलव वाला 7 है इसका कितना आया है, इसका आया है -7/100। इसका 7/100 आया है, लेकिन अंतर करना है तो माइनस लगाएंगे, 7/100 कर देंगे। अब इतना तो सभी लोग कर ही सकते हो घटाना। अब यहाँ से घटा लीजिए, तो यहाँ से जब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। 7,000 माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बराबर कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6,993/100। अगर इसको दशमलव में लिखना चाहें तो नीचे 2 शून्य लगा है तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको एकदम आसान तरीके से बताया। देखिए, अभी थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इसमें तो 7,000 आ गया, माइनस करना था 7 को तो 7 लिख दिया हमने। अब कुल के बटा हमारा कितना है, 100, तो बटा में 100 लिख दिया। 7,000 में से 7 को माइनस कर देंगे, 6,993 आ जाएगा। अब बटा के 100 तो आपका लिखा ही है, तो 6,993 भागे 100। तो जब इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे तो नीचे 2 दशमलव लगा है, इसलिए आप पीछे से 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर बटा के रूप में आंसर ज्ञात करना है तो ए वाला है, दशमलव के रूप में ये वाला आंसर है। तो इस तरीके से हमने 2 सवाल आपको समझाया। यह बेसिक कंसेप्ट था सवाल को जल्दी से करने का और समझने का। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के कुछ नए सवालों के साथ। धन्यवाद।